श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों समेत धर्म, संप्रदाय, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योग क्षेत्र की महान विभूतियों समेत कामगारों, मजदूरों, वेंडर्स सबको मिलाकर करीब 8,000 न्योते बांटे जा रहे हैं। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी को न्योता नहीं मिला है। बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी के नेताओं को अयोध्या में घुसने का भी विरोध होना चाहिए। दिलचस्प ये भी है कि समाजवादी पार्टी में ही शफीकुर रहमान वर्क कहते हैं कि न्योता मिला तो भी नहीं जाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को ही धोखा बताते हैं, जबकि डिंपल यादव जो सांसद हैं उनकी ओर से कहा गया है कि ये बीजेपी भेदभाव कर रही है, उन्हें न्योता मिला तो वो जरूर जाएंगी। उधर इंडिया गठबंधन के जिस दल को न्योता मिला उस सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है, जबकि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे। अब राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में न्योते पर नेताओं के बीच ये कैसी सियासी मारामारी मची हुई है, इसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। क्या आखिर राम काज करने के लिए कौन कौन आतुर है और क्यों आतुर है? क्या सभी दलों के नेता राम मंदिर के उद्घाटन का 2024 चुनावी कनेक्शन देख रहे हैं? क्या सीपीएम की ओर से राम मंदिर उद्घाटन के बहिष्कार के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी निमंत्रण का बहिष्कार करेंगे, वहां नहीं जाएंगे? क्या राम मंदिर के उद्घाटन के आयोजन को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना सही है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम राजनीतिक बयानबाजी का पेंडोरा बॉक्स बन गया है। बयानबाजियों की झड़ी में सियासत की गुत्थी कैसे उलझ रही है, उसे समझने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के बयान देखिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कहती हैं कि न्योता मिले तो अयोध्या जाऊंगी। समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद शफीकुर रहमान वर्क कहते हैं कि न्योता मिले तो भी नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के तीसरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, धंधा है। कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि न्योता मिले तो जरूर जाएंगे। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि न्योता मिला है लेकिन नहीं जाएंगे। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि योगदान हमारा है मगर न्योता मिला नहीं है। न्योते पर नोकझोंक का यह सिलसिला दरअसल तब शुरू हुआ जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। पीएम, पूर्व पीएम, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, दोनों सदनों के नेता विपक्ष को 22 जनवरी के उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, लेकिन जिस यूपी के अयोध्या में आयोजन हो रहा है वहां के पूर्व सीएम और प्रमुख विपक्षी दलों को ही न्योता नहीं मिला। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैं अयोध्या की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि अयोध्या की धरती में भी न घुसने दिया जाए। जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। हम तो इसमें शरीक ही नहीं हो सकते। मस्जिद को मंदिर बना दिया गया और फिर उसके बाद में मस्जिद को खत्म करके राम मंदिर का वहाँ तामीर कर दिया गया। जिस तरह समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन है, कुछ नेता उद्घाटन कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, कुछ नेता बहिष्कार करना चाहते हैं। विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों का भी यही हाल है। बाकी के इंडिया ब्लॉक के नेता भी नहीं जाएंगे इसमें? उनसे भी बातचीत हो रही है? पता नहीं मेरे को, ये व्यक्तिगत बात है और सब नेता जिनको मिला आमंत्रण वो तय करें। अजय राय को बुलाया जाएगा तो जरूर अजय राय जाएंगे। भगवान आस्था के केंद्र हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर का निर्माण नहीं करा रही है। हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो भावनाएं हैं आम लोगों की, उसकी हम पूरी कदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है। तो इनको राम जी ने नहीं बुलाया है। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं चाहते आए। दरअसल इंडिया गठबंधन में कुछ दल 22 जनवरी को अयोध्या जाना चाहते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते, और कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्हें जाने की इच्छा है मगर न्योता ही नहीं मिला। जो लोग अपने आप को योद्धा मानते हैं वहां से कैसे भाग गए और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा, यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया, ये भाजपा का कहना है, तो मुझे गर्व है। हालांकि 22 जनवरी के कार्यक्रम का निमंत्रण ट्रस्ट की ओर से भेजा जा रहा है। व्यवस्था के हिसाब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में
देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, दोनों सदनों के नेता विपक्ष, राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष के अलावा 125 संप्रदायों के 4000 प्रतिनिधियों, 13 अखाड़ों के महंतों, 6 दर्शनों के दर्शनाचार्य, 4 पीठों के शंकराचार्य, खेल, विज्ञान, कला, अभिनय, उद्यम, साहित्य की महान विभूतियों के अलावा संघ के 25 प्रमुख लोग और वीएचपी के 100 लोगों समेत कुल 8000 लोगों को बुलाया जा रहा है। इनमें कई लोगों ने निमंत्रण पत्र स्वीकार भी कर लिया है और 22 जनवरी को मौजूद रहने की बात भी कही है, लेकिन मंदिर के निर्माण, योगदान, उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा पर सियासी सवाल उठा रहे हैं वो, जिन्हें ट्रस्ट ने न्योता नहीं भेजा है। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बनाया जा रहा है? कौन कौन से लोग हैं जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। संजय गुप्ता जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं, आप नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है आप वीएचपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुब्रत पाठक जी, जो कि लोकसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपकी ओर से समाजवादी पार्टी के मद्देनजर बड़े सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनको आमंत्रित क्यों किया गया और अगर नहीं किया गया है तो बुलाया भी नहीं जाए। सुब्रत पाठक जी, आपने जिस तरह का तंज सपा को लेकर कसा है, उस पर डिंपल यादव की ओर से बयान सामने आया है कि बीजेपी के नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर। देखिए चित्रा जी, ओछी राजनीति राम के नाम पर बीजेपी कर रही है कि ओछी राजनीति राम के नाम पर समाजवादी पार्टी ने की है? समाजवादी पार्टी ने निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, उसकी हत्या कराई और कितना भीमत हत्याकांड था उसको आज तक भूला नहीं जा सकता। और जिस प्रकार से आपने उसी समय की बात है जब मिले मुलायम कांसीराम, तो मैंने जय श्री राम को हवा में उड़ाओगे? यह समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उस गठबंधन में यूपीए गवर्नमेंट में किस प्रकार से हलफनामा दिया गया कि राम पूरी कल्पना, रामायण पूरा उपन्यास है। तो रामायण पूरा उपन्यास आप कहोगे, राम को सेतु तोड़ने की बात आप कहोगे और फिर इस प्रकार की बात करोगे। राम भक्त बाबू कल्याण सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और उनके मृत्यु के बाद में उनके अंतिम दर्शन करने देश भर की बड़ी बड़ी हस्तियां आई। उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, जो एक मुलायम सिंह जी और एक अखिलेश यादव, उनके अंतिम दर्शन को नहीं गए। क्यों नहीं गए? केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। तो मैंने एक राम भक्त जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन को भी नहीं जाओगे। रामचरितमानस को आप जलवाओगे, राम को आप गाली दिलवाओगे और फिर आप कहोगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। या राजनीति या समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो सब देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज तक जब जिस हत्या के लिए आज तक माफी भी नहीं मांगी, और जब तक माफी नहीं मांगते हैं, इनको राम मंदिर ट्रस्ट से मेरा आग्रह है, इनको बुलाया भी ना जाए और यदि आ भी जाते हैं तो इनका मंदिर में प्रवेश निषेध कर दिया जाए। इस तरह से लोगों को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं ये बोलते हुए कि अयोध्या के लोग इनको घुसने नहीं दे? क्योंकि डिंपल यादव ने यह भी कहा है, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बड़ी नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि अगर न्योता मिला तो जरूर जाऊंगी और नहीं भी मिला तो मैं बाद में जाऊंगी। लेकिन आपकी ओर से क्या भड़काने का काम नहीं किया जा रहा है अयोध्या के लोगों को? नहीं, देखिए चित्रा जी, इसको भड़काना नहीं कह सकते। यह मेरी भावना है, एक हिंदू की भावना है। आज जिस प्रकार से आपने देखा कि एक और समाजवादी पार्टी के नेता ने अखिलेश यादव के कहने के ऊपर जिस प्रकार से आज फिर सुबह हिंदुत्व का भी अपमान किया और फिर हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी की, तो माने आखिर ये सब क्या है? ये इंडी गठबंधन क्या हिंदुओं को समाप्त करने के लिए बना है क्या, कि हिंदुओं को समाप्त कर दो? कोई कहता है कि हिंदू को समाप्त कर दो डेंगू मलेरिया के जैसे, और कोई यहाँ के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी करता है। तो ये सब क्या है? क्या अखिलेश यादव के संरक्षण में सब नहीं हो रहा है क्या? अखिलेश यादव के इशारे पर ये सब नहीं हो रहा है क्या? तो भड़काने का काम वो कर रहे हैं कि भड़काने का काम हम कर रहे हैं। राजनीति नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आप डिसाइड करेंगे कि राम के नाम पर कौन कौन से लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। ये काम तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है, उनको डिसाइड करने दीजिए। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जितने भी प्रमुख दल हैं उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा। सीताराम येचुरी को आपने बुलाया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया है आप लोगों पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए नहीं जाने को। देखिए, ये राम मंदिर ट्रस्ट ने किसको बुलाया नहीं बुलाया उनका विशेषाधिकार है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक हिंदू भावना के अनुसार, मैं पहले हिंदू हूँ, बाद में मैं सांसद हूँ, और इस हिंदू के नाते मैंने कहा है कि हिंदुओं की भावनाओं का अपमान जो किया गया, हिंदुओं को जिस प्रकार से वहां पर गोली मार चलाकर जो हत्याकांड किया गया, आज तक देश नहीं भूला है। और इसलिए ये इनको ना बुलाया जाए तो इनको ही मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन मारे हुए राम भक्तों को होगी।
कौन कौन सी और पार्टियां हैं जिसको लेकर आपको आपत्ति है? क्योंकि देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनमें आम आदमी पार्टी भी है, सीपीएम भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी की भी, मायावती जी की भी पार्टी है, एक और क्षेत्रीय दल की जो अब राष्ट्रीय दर्जा हासिल रखी हुई है, एनपीपी। तो और कौन कौन सी पार्टियां हैं जिसको बुलाने पर आपत्ति है? चित्रा जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो आपत्ति है वो आपत्ति केवल इस बात पे है, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या कराई और आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। रामचरितमानस को जलवाने की बात खुलेआम कर रहे हैं, राम का लगातार अपमान कर रहे हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों की हत्यारी है, वो जब तक माफी ना मांगे इसको ना बुलाया जाए। बाकी कौन आता है कौन जाता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो यहाँ तक समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है, उसका कहना है हमारा कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत बयान है ये उनका। देखो, ये व्यक्तिगत बयान, आप अगर व्यक्तिगत बयान है तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी एक बयान इस प्रकार का हुआ था जिसमें कहा गया था कि किसी संप्रदाय विशेष को इससे ठेस पहुंची। हमारी पार्टी ने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन उसके बाद आप बताओ, ये सर्वधर्म समभाव की यदि बात करते हैं तो हिंदुओं का अपमान करने वाले आखिर इनकी पार्टी में कैसे हैं? ये उनका व्यक्तिगत किनारा है? किसी की हैसियत है कोई इस्लाम को लेकर इनके यहाँ टिप्पणी कर दे, ये उसको पार्टी में रख पाएंगे क्या? ये उनको नहीं रख पाएंगे। यही तो कह रहे, इनका यह दोहरा प्रवृत्ति है, यह इनका दोहरा चरित्र है। इनके अंदर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव कभी टोपी लगाते थे, टोपी वाला भी बगल में खड़ा ना हो पाए तो उसकी चिंता करते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं, ये केवल वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन सांसद जी ये बताइए, राम तो सबके हैं ना, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं हो सकते। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सभी के हैं। तो इस पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? आपने देखा होगा कि अभी अगर जो इस्लाम के ऊपर कोई बात कर दिया किसी ने, मोहम्मद साहब का, तो कुछ लोग जाकर सर से गला काट देते हैं। राम का स्थान हमारे यहाँ उससे भी ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मैंने राम को कोई गाली देगा, हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अब बर्दाश्त की एक सीमा पार हो रही है। मैं निश्चित रूप से इसलिए मैंने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ट्वीट किया है कि तत्काल अखिलेश यादव के ऊपर FIR की जाए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में ले। अखिलेश यादव के ऊपर किस बात को लेकर टिप्पणी तो उनके नेताओं की ओर से की जा रही है, तो फिर आप उनको क्यों निशाने पर ले रहे हैं? भाई, जब टिप्पणी उनके नेताओं जो कर रहे हैं, उनके नेता उनके इशारे पर टिप्पणी कर रहे हैं चित्रा जी। ये उनसे कराई जा रही है क्योंकि तुष्टीकरण का वोट उनको चाहिए। वो तुष्टीकरण का वोट उनको तभी मिलेगा जब इस प्रकार से हिंदुओं को गाली दी जाएगी। तो वो एक और मंदिर जाने की नौटंकी भी करते हैं और दूसरी ओर उसको मंदिर में बैठे हुए हमारे भगवान का अपमान भी ये करा रहे हैं। धर्म विशेष को लेकर तो आपके भी सांसद लोकसभा के भीतर टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होता है। सुब्रत पाठक जी, ये भी तो किसके खिलाफ? किसने धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की? किसी ने धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं की चित्रा जी। आज तक मेरी पार्टी में कोई कर ही नहीं सकता है। हम लोग तो सबका सम्मान करने वाले हैं। हम हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना हम किसी दूसरे धर्म का अपमान करेंगे। हम किसी दूसरे धर्म का अपमान करने वाले लोग नहीं है हम। लेकिन हाँ, अब हम हमारे धर्म का कोई अपमान करें, हम इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे चित्रा जी। दानिश विदोड़ी जी को जानते हैं कि नहीं जानते आप? इसी पे बता दीजिए। देखिए, दानिश जी की क्या प्रवृत्ति है चित्रा जी, आपको मालूम है। दानिश जी की प्रवृत्ति को कौन नहीं जानता? हम लोग तो रोज संसद में बैठते हैं, हम तो देखते हैं किस प्रकार से दानिश हूट करता है, वह किस प्रकार का उसका चरित्र है। तो वो तो निश्चित रूप से, अगर उसको विदोड़ी ने कुछ कहा तो गलत नहीं कहा, उसको विदोड़ी जी ने सही कहा। अब यही बात है ना कि आपके नेता कह रहे हैं तो वो सही है, दूसरे के नेता कह दें तो गलत है। ठीक है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि सपा को न्योता अगर दिए जाने की प्लानिंग है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। आखिरी सवाल, और अगर ऐसा होता है फिर क्या करेंगे आप पाठक साहब? नहीं, मैंने आग्रह किया, अगर मेरा आग्रह नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं? भाई, ट्रस्ट के हम तो मालिक नहीं है ना, हम तो ट्रस्ट से एक अपनी आग्रह कर सकते हैं। हमने किया भाई, हमने इसलिए किया कि हम लोग उस मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा है। तो हम लोगों को उससे श्रद्धा है, हमको राम से श्रद्धा है, हमको इस मंदिर आंदोलन से श्रद्धा है। आज जो मंदिर बन रहा है तो शायद मेरे लिए जीवन में इससे बड़ा चित्रा जी मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं लगाएंगे, बनाएंगे, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग नारा लगाते थे और वहां से हम लोग देखते हुए राम मंदिर आंदोलन आए हैं। और उसके बाद आज ये पूरा हुआ। मेरे बाबा आंदोलन से जुड़े थे, आज दुनिया में नहीं है। सपना था उनका कि किसी प्रकार से वो मंदिर बनते हुए देखें। मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, उनका भी सपना था कि मंदिर को अपने सामने बनते हुए देखें। हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिनकी आंखों के सामने मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। तो हम कैसे सब बर्दाश्त कर सकते हैं चित्रा जी? लेकिन मंदिर का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो की जा रही है ना, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। चित्रा जी, कौन राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? इस राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो कभी राम मंदिर बनने ना पाए, इसको लेकर तमाम प्रकार के अड़ंगे लगाते थे। सीपीएम जिसको आप लोगों ने न्योता भेजा है, उसके नेताओं ने यही कहते हुए मना कर दिया।
नहीं देखिए किसके नेताओं ने मना कर दिया क्या, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इसके ऊपर कि जिन्होंने राम का लगातार अपमान किया, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या कराई और आज तक माफी नहीं मांगी, ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, उनको ना बुलाया जाए और ना ही उनको प्रवेश दिया जाए। मैं अयोध्या के लोगों से भी मैंने आग्रह किया कि इस प्रकार के लोग यदि अयोध्या में भी आ जाए उनको प्रवेश न करने दिया जाए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहे हैं और एक सांसद होने के नाते आपको इससे बचना चाहिए। सुब्रत पाठक जी। नहीं जी चित्रा जी, मैंने किसी को भड़काने का काम नहीं किया है, लेकिन अब यह भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हमारी आस्था को अपमान करता रहे और लगातार करता रहे। हम चुपचाप होकर बर्दाश्त आखिर कब तक करेंगे? बर्दाश्त करने की भी चित्रा जी एक सीमा होती है। चलिए, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुब्रत पाठक जी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनकी ओर से बार बार समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। दंगल की शुरुआत करते हुए सुनील सिंह यादव जी सीधे आपके ही पास आते हुए, सुब्रत पाठक को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर जवाब आपका। देखिए चित्रा जी, मैं अभी बीजेपी के सांसद को सुन रहा था। अब कम बुद्धि के लोगों के बारे में हम क्या जवाब दें? जो लोग भगवान राम को भी बांट रहे हैं, भगवान राम तो कण कण में है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, जो पूरे ब्रह्मांड के राम हो, उनका कैटेगरी तय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास देखिए। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी, भगवान राम के नाम पे जमीन का घोटाला। अगर भगवान राम के नाम पे सिर्फ पार्टी, घर, परिवार, बच्चे ही चलाने हैं तो आस्था कहां हुई? ये तो व्यापार हो गया भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा भगवान राम को मानती है, भगवान राम की नहीं मानती। भगवान राम ने जो रास्ता दिखाए उस पर नहीं चलते। भगवान राम ने कभी भी किसी धर्म मजहब के छोटे बड़े से नफरत करना तो नहीं सिखाया, किसी के खिलाफ जमीन घोटाला तो नहीं सिखाया, झूठ बोलना तो नहीं सिखाया, भ्रष्टाचार तो नहीं सिखाया, बलात्कारियों को जेल से रिहा करना तो भगवान राम ने नहीं सिखाया। भगवान राम का चित्रा जी पूरा जीवन अगर आप देखेंगे तो जो समाजवादी विचार या समाजवादी सिद्धांत अगर कहीं से निकला है तो भगवान राम के जीवन से निकला है। तो आज जो हम समाजवादी हैं उनको बता रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं। अरे किसको हिंदू विरोधी बता रहे हैं और कौन लोग बता रहे हैं? आप पिछड़ों को हिंदू नहीं मानेंगे, दलितों को हिंदू नहीं मानेंगे। हम तो आज तक के कार्यक्रम में पूछ रहे हैं, जब इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी अगर ये हिंदू नहीं है तो कितने हो हिंदू भाई? किस हिंदू की बात कर रहे हो? तो वो हिंदू नहीं हो सकता जो भगवान राम के नाम पे दलाली करे, अपना व्यापार चलाए। आस्था सबकी है, आस्था हमारी भी है, आस्था उनकी भी हो सकती है, लेकिन हम भगवान राम पर, आस्था पे, धर्म पे राजनीति नहीं करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। चित्रा जी, आज तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से यह सुनाई पड़ रहा है कि भगवान राम ब्रह्मांड के हैं। यह एहसास हो गया है ना समाजवादी पार्टी को। मुझे लगता है यह एक सकारात्मक कदम है। समाजवादी पार्टी जो इस बात के लिए अपना सीना ठोका करती थी, शाबाशी लिया करती थी कि हमने कार सेवकों पर गोली चलाई। मुलायम सिंह यादव जी बड़े फक्र से कहा करते थे कि कुछ और लोग मरते तो भी गोली चलवाने से हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमको समुदाय का भरोसा नहीं टूटने देना था। यानी मजहबी तुष्टीकरण के लिए कार सेवक मरते हैं तो मरे, समाजवादी पार्टी के लिए उपलब्धि हुआ करती थी। वो समाजवादी पार्टी आज सुर बदले हुए हैं, वो भगवान राम को आज ब्रह्मांड का नायक कह रही है, पूरे ब्रह्मांड का राम कह रही है। अच्छी बात है, मुझे लगता है धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन सुनील साजन ने कुछ आपत्तिजनक बातें भी कही। इन्होंने कहा कि पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते, दलितों को हिंदू नहीं मानते। देखिए, यही हिंदुओं के भीतर विभाजन करने की षड्यंत्र साजिश वर्षों वर्ष से इनकी रही है। यही जातिवादी एजेंडा रहा है। आपको सुनील साजन जी को शायद जानकारी नहीं होगी, ये राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास का पहला पत्थर रखा गया है ना, जो पहला पत्थर रखा गया था वो कामेश्वर चौपाल जी ने रखा है। बिहार से हैं और इसी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, लेकिन ये सुनील साजन को फिट नहीं होता है। सुनील साजन तो जानबूझ करके कैसे हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन उत्पन्न किया जाए, कैसे हिंदुओं के भीतर अगले पिछड़े में लड़ाई की जा सके, इसके लिए प्रयास करते हैं। हिम्मत नहीं होती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर कोई टिप्पणी कर सके। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अभियान पूर्वक रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, अयोध्या के साधु संतों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के टिप्पणियां कर रहे हैं, सनातन को लेकर के अपमानित करने का काम कर रहे हैं।
ये समाजवादी पार्टी का घोषित एजेंडा है कि कैसे हिंदुओं का अपमान करो, कैसे भगवान पर प्रहार करो, कैसे साधु संतों का अपमान करो, कैसे धर्म ग्रंथों का अपमान करो। और अब डिबेट में आकर के बैठकर बता रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं। हम तो हमेशा कहते हैं भगवान राम सबके हैं, भगवान राम के लिए सबको आकर के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये अयोध्या के मंदिर के लिए तो आप मानते रहे कि अयोध्या विवादित स्थल है, दर्शन करने नहीं जाते थे। अखिलेश यादव जी कभी रामलला का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन अयोध्या के विकास को क्यों रोक रखा था? क्यों उसको फैजाबाद के नाम पर कलंकित कर रखा था? क्यों नहीं अयोध्या में पहले एयरपोर्ट बनाया? क्यों नहीं अयोध्या में कभी पहले मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों अयोध्या को विकास की परियोजनाओं से आपने परे रखने का काम किया था? इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना। सुनील जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद वकार साहब बाकी मेहमानों के पास बात करा रही हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर क्यों इग्नोर करके रखा हुआ था अयोध्या को? धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान राम के मंदिर में जो पहली ईंट, पहला पत्थर रखा वो अनुसूचित समाज के व्यक्ति है। तो आप उन्हें हिंदू मानते हो, अच्छी बात है। तो क्या आप इसी कार्यक्रम में कह सकते हो कि भगवान राम के मंदिर का जो पुजारी होगा वो अनुसूचित जाति का होगा? और लोगों की आस्था बढ़ेगी। हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे आपको, लेकिन क्योंकि आप जातिवादी मैं दे देता हूं, आप धर्म पे, मंदिर पर, आस्था पर व्यापार करना चाहते हो, इसलिए आप उस पर नहीं आएंगे। फिर जब मंदिर की बात होगी महामहिम बना देंगे। नहीं, आपने सवाल पूछा है, उन्हें आप मंदिर में नहीं जाने देंगे। आपने सवाल पूछा, सुनील जी अब जवाब सुन लीजिए। के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा। इस देश में 50,000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं। सुनील साजन जी, अपनी जानकारी को अपडेट करिए, उस रास्ते पे आप चल सके। करिए और समाज को बीच में बोलने से इस देश में आपका हिंदुत्व बड़ा नहीं हो जाएगा। जहां आज दलित पुजारी है, अनुसूचित जाति वर्ग के पुजारी है। और मैं आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं, लखनऊ से बहुत दूर नहीं है। जब कहिएगा मेरे साथ चलिएगा। देवी पाटन धाम की कितनी महत्ता है यह पूरा हिंदू समाज जानता है कि देवी पाटन धाम कितना महत्वपूर्ण है। और देवी पाटन धाम के पीठाधीश्वर उसी वर्ग से आते हैं, जाति से आते हैं। यद्यपि हम कहते हैं जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन ये बार बार चाहते हैं कि साधु संतों की जाति, पुजारी की जाति बताई जाए। इसलिए मुझे आपको ये दुख के साथ बताना पड़ा है। और ये आज नहीं बने हैं, वर्षों वर्ष से हैं। लेकिन जानबूझ करके सुनील साजन की राजनीति को सूट करता है, हिम्मत नहीं होती है। समाज के लोग मौलवी होते हैं, क्यों नहीं जाकर के वहाँ पूछते हैं कि मुसलमानों के भीतर कौन सी जातियां हैं? ठीक है, 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कीजिए सुनील जी। दिखता है। ठीक है, 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है। देखिए चित्रा जी, ये केवल गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप भगवान राम के नाम पर राजनीति मत करिए। आप भगवान राम को मानते हो तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे, उन्होंने तो सबको गले लगाया था। आप क्यों नफरत फैला रहे हो? और आप पुजारी के नाम पे क्यों भड़क जाते हो भाई? क्यों कौन फैला रहा? किसी ओबीसी और एससी के भगवान नहीं, राम नहीं है क्या? मैंने तो उदाहरण दिया देवी पाटन धाम के पीठाधीश्वर का, नाथ संप्रदाय से। ठीक है, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी जी की अलग लाइन है, डिम्पल यादव जी की अलग लाइन है, लेकिन उसके पहले बाकी लोग आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक टिप्पणी उन लोगों की ले लेती हूँ। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, उद्धव ठाकरे गुट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताइए अब मतलब ये बताने की क्यों जरूरत आन पड़ी कि हमको न्योता नहीं मिला है और हम तो ज्यादा बड़े हिंदू हैं, हमको नहीं बुलाया जा रहा है, तो नाराजगी व्यक्त की जा रही है? क्यों जरूरत आन पड़ी इसकी? देखिए, बीजेपी के कुछ नेता आज इस बात पर सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर में हमारा क्या योगदान है। मतलब हमारे 25 साल 30 साल पुराने साथी, जिनके लिए बाला साहब ने 25 साल सत्ता के साथ समझौता किया, इसलिए समझौता किया कि एक दिन इनकी केंद्र में सरकार हो और राम मंदिर के मुद्दे को हम प्रशस्त कर सके और राम मंदिर बन सके। और आज ये अगर बाय चांस हमारी इनसे किसी बात पर अनबन है और हमने इनके साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, तो ये कहते हैं कि आप हैं कौन इस राम मंदिर मामले में और शिवसेना में। तो इनकी इसी बात के कारण जो है थोड़ा सा दर्द होता है कि अगर बाय चांस आज आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब आप हमारे योगदान को भी भूल जाएंगे, उस त्याग को भूल जाएंगे जो 25 साल बाला साहब ने सत्ता के साथ करके आपको आज सत्ता दी कि आप इस काम को कर सके। जब राम मंदिर जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदुओं के दिल में ये सबसे बड़ा दर्द था कि हमारे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद को हटाने के लिए ना जाने कितने हिंदू राजाओं ने कितनी बार मुगल आक्रांताओं के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद
जब वो कामयाब नहीं हुए, ना जाने कितनी कुर्बानियां दी। संजय गुप्ता जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े फैन हैं कि ये बता रहे हैं कि मोदी के राज में ही ये संभव हो पाता और इसी वजह से हमने उनको समर्थन दिया था और आज बीजेपी और मोदी सरकार आपको न्योता नहीं बुला रही है। मतलब दर्द है आप लोगों को इस बात का? दर्द तो देखिए कुछ भी है, हमारे हैं तो पुराने साथी ना। हमने बाला साहब ने हमेशा ये कहा, बाला साहब ने नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा कहा कि हमारे टाइगर हैं, गुजरात के टाइगर हैं, और हमेशा उनका समर्थन किया। तो इंडिया गठबंधन के बाकी लोगों को बुलाया है, आप बोलिए जाने के लिए। नहीं, ऐसा है कि सीताराम येचुरी को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जाइए आप? इंडिया गठबंधन के आपके साथ ही हैं वो। देखिए, ट्रस्ट ने अभी सभी को निमंत्रण देने की बात कही है, अभी हमारे पास नहीं आया, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें निमंत्रण नहीं आएगा। मैं नहीं समझता, क्योंकि ट्रस्ट ने कहा है कि वो सभी पार्टी अध्यक्षों को बुलाएंगे। तो निमंत्रण ना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के लिए दिया। बाकी इस देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने प्रभु श्री राम के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया हो, 10 रुपए का चंदा दिया हो। सिर्फ एक शिवसेना और ठाकरे परिवार ऐसा है जो हमेशा राम मंदिर पर, अयोध्या पर जाते रहे हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं समझता कि ठाकरे परिवार को ना बुलाया जाए और हमको निमंत्रण ना दिया जाए। मान लीजिए अगर सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को न्योता मिलता है फिर तो आपका पत्ता चला जाएगा, क्योंकि सीताराम येचुरी एक राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं। बाकी जिन लोगों को न्योता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी लोगों को भी न्योता जा रहा है। मान लीजिए अगर ऐसा होता है फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं तो समझता नहीं कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के होते हुए अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा अपने पुराने साथियों पर, बाला साहब ठाकरे पर। और बाला साहब ठाकरे तो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने विनोद जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन असीम वकार साहब, अब तो इंडिया गठबंधन के साथी भी मानने लगे हैं कि मतलब हम लोगों ने सपोर्ट किया था इसी वजह से कि एक दिन भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन क्या मंदिर पर वर्तमान समय में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है और इसका श्रेय लूटने की कोशिश की जा रही है? असीम वकार जी, क्या नजर आता है आपको? मैं तो यहां देख रहा हूं कि बड़े अलग अलग टॉपिक पे आप सवाल पूछ रही हैं लोगों से। स्वामी प्रसाद मौर्य पे अगर आप मुझसे मशवरा लीजिएगा तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं इस वक्त। और ये जितने बयान भी स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, वो सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको फैक्स किए जाते हैं। और बीजेपी जो लिख के उनको देती है वही स्वामी प्रसाद जी बोल देते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्य वक्ता हैं इस वक्त, और अगर नहीं है तो बीजेपी उनको गिरफ्तार करे, नहीं करेगी गिरफ्तार। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर रख के भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पर निशाना साध रही है, उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। दयानिधि मारन साहब का बयान आया तो वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और अभी राकेश त्रिपाठी जी ने कहा मुलायम सिंह जी ने ये गोली चलाई, वो गोली चलाई, ये किया। तो जो पद्म विभूषण दिया गया है मुलायम सिंह यादव जी को, अगर आपको इतनी ही नफरत है मुलायम सिंह यादव जी से और इतने ही बुरे आदमी थे मुलायम सिंह यादव जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने और बीजेपी ने एक मशवरा करके मुलायम सिंह जी को जो पद्म विभूषण दिया वो किस बात के लिए दिया है? इसीलिए दिया है, गोली चलवाई थी। बात समझिए आप, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति समझिए आप। एक तरफ चिल्ला रहे हैं, पब्लिक में आते हैं, कहते हैं गोली चलवा दी, गोली कार सेवक मरवा दिए, गोली चलवा दी, और वहां उनको देते हैं पद्म विभूषण मरणोपरांत। इतना बढ़िया काम किया नेताजी ने इनकी नजर में। और तीसरी बात अगर सच्चाई से मेरे दिल की बात पूछिए तो इतने साल तक 134 साल तक जो मुकदमा चला वो इस बात का चला कि हिंदू पक्ष या यूं कहिए कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये कहता रहा कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। 500 साल पुराना कहाँ है आरएसएस? तो 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। असीम वकार जी सुनिए, हम लोग ये कह रहे थे, नहीं सुनिए मैडम सुनिए, हम लोग ये कह रहे थे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई, और हम लोग को बदनाम किया गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में लिख दिया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उनका शुक्रिया, कम से कम हम पर से आरोप तो हटा। दूसरी बात, निर्मोही अखाड़े ने कहा था वहां राम जन्मभूमि है, लेकिन था मंदिर ही निर्विवादित। सबसे पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया था जी।
अभी वर्तमान पर जो हो रहा है उसी पर रहते हैं, अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है उसी पर रहते हैं। अब तो कोर्ट का जो फैसला था वो आ चुका, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन श्रेय लूटने की कवायद भी क्या चल रही है, मुझे लग रहा है विनोद बंसल जी के पास आते हुए। अब विनोद बंसल जी, आप लोगों ने भी पूरी तैयारी कर ली है, 2024 सामने है, तो इतना माहौल बना लिया जाए विनोद बंसल जी कि मतलब 26 जनवरी से लेकर फरवरी के आखिरी तारीख तक अब लोगों के घर घर तक आप लोग प्रसाद पहुंचाएंगे। लोग अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो पूरी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की ओर से की जाएगी। क्या है ये बीजेपी को जिताने के लिए ये पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है क्या? पर्दे के पीछे राजनीति की जा रही है पूरे मुद्दे पर, राम के नाम पर। सभी पैनलिस्टों को और सुधी दर्शकों को जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए जो न्योते और नेगेटिविटी फैलाने से बाज आए, इनको किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो आए उसका भला, जो नहीं आए उसका भला। लेकिन जहां तक निमंत्रण, तो मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता होने के नाते आप सभी को करता हूँ क्या आप सभी 22 तारीख को सहर्ष आपके निमंत्रण से बात बनेगी ना, उस कार्यक्रम में सहभागी बनिए। हाँ, ये है कि देखिए अयोध्या में चूंकि सीमित गैदरिंग है, यूपी सरकार ने मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है विनोद बंसल जी आपके ऑडियो में, उसको तुरंत दुरुस्त करवा के मैं फौरन आपके पास लौट रही हूं। आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, असीम वकार जी के सवालों का जवाब दीजिए। पद्म सम्मानित करेंगे आप नेताजी को और उसके बाद फिर उन्हीं की पार्टी को लेकर विरोध के सुर खड़े हो जाएंगे, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? राकेश त्रिपाठी जी, देखिए दो बातें इस डिबेट में झूठ कही गई। एक तो संजय गुप्ता ने कहा कि केवल उद्धव ठाकरे अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए देने का काम किया है, उनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से विधायक है, 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिया है। यद्यपि इस बात की होड़ नहीं होनी चाहिए, प्रतापगढ़ के सामान्य किसान ने अपनी 16 बीघा जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान राम को अपने सामर्थ्य अनुसार पूरे देश ने बढ़कर के अपनी भक्ति भावना के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार सबने मिलकर के दिया है और भगवान राम का मंदिर बनाया है। ये लोगों की आकांक्षाओं का मंदिर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब पार्टी की बात को टिप्पणी की जाती है तो लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा करें। अब आसिम वकार के सवाल पर, आसिम वकार ने सवाल किया कि एक दो बातें कही इन्होंने भी झूठ। एक कहा कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उसमें कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। मैं आसिम वकार को निमंत्रित करके बुला रहा हूं, 22 तारीख को तो बड़ा कार्यक्रम है, 25 तारीख के बाद मेरे खर्च पर अयोध्या चले और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के पास में वो सारे जो प्रमाण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से निकल कर आए ना, किसी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, नंगी आंखों से दिखाई पड़ेगा। कोई चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है कि नीचे से कैसे कैसे शिला स्तंभ निकले हैं, कौन कौन से मंदिर के भग्नावशेष निकल करके सामने आए हैं। इसलिए किसी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ये झूठ बताना हर डिबेट में बंद करिए कि कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसले दे दिया, कोर्ट के पास कोई साक्ष्य नहीं थे। सच ये है कि न केवल डॉक्यूमेंटल एविडेंस बल्कि साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। बिना पढ़े चले आते हैं डिबेट में और आकर के भ्रमित करना शुरू कर देते हैं कि कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है। अरे सब कोर्ट में जाकर बताया तो था आपने, भारी भरकम वकील लेकर के गए थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो कांग्रेस के प्रिंसिपल भी लेकर गया। वकार साहब जल्दी से पद्म पुरस्कार को लेकर एक सवाल पूछा है, बस जल्दी से उसका भी जवाब दे देता हूं। इन्होंने पद्म पुरस्कार को लेकर के पूछा है। देखिए, पद्म पुरस्कार के चयन करने की एक प्रक्रिया होती है, मनचाहा नहीं है। जैसा यश भारती पुरस्कार अखिलेश जी दे दिया करते थे कि मंच पर हमको ये आज अच्छी एंकर पसंद आ गई है, तुरंत निकाला और यश भारती पुरस्कार घोषित कर दिया। पद्म पुरस्कार के लिए एक कमेटी बनी है, वो स्क्रीनिंग करने का काम करती है और किसी भी व्यक्ति के भिन्न गुणों के आधार पर उसका आकलन होता है। मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदी के लिए जो काम किया है, भारत में चाइना के संदर्भ में जो विचार रखे, समाज जीवन में पिछड़ों की आवाज को उठाने के लिए जो काम किया, उनके तमाम भूमिकाओं के लिए समाज उनका अभिनंदन करेगा। लेकिन कार सेवकों के संदर्भ में, राम भक्तों के संदर्भ में जो पाप उन्होंने किया है उसका प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता है। इसलिए राम भक्त हमेशा उनकी आलोचना करते रहेंगे। हां, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर, समाजवादी नेता के तौर पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बड़ा मुश्किल है, मतलब एक तरफ तारीफ भी करना है, दूसरी तरफ बुराई भी करना है। बड़ा मुश्किल है राकेश जी, राजनीति के इस मिजाज को समझ पाना। सुनील जी, अब आपकी बातों से खुश हो या फिर दुखी हो, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले असीम वकार जी, उनकी बातों पर आपकी रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर आया करिए और आपके पास जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे से जो बातें निकलकर सामने आई हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी वकील हैं, मैं वकील नहीं हूं।
राकेश त्रिपाठी जी जजेस की भाषा समझ लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। मैं राकेश त्रिपाठी जी को, इनके पूरे पैनल को चैलेंज कर रहा हूं कि आपके पास 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे का टाइम आप ले लीजिए। 1040 पन्ने का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, उस जजमेंट में 1040 पन्ने में मुझे एक लाइन बता दीजिए जहां पर जज ने यह लिखा हो कि इस बात का प्रमाण मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और इस बात का प्रमाण मिला कि वहां के ऊपर 1200 ईस्वी से और 1528 ईस्वी तक जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना था, या इस बात का प्रमाण मिला कि रामलला प्रकट हुए। मुझे एक लाइन बता दीजिए। मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, आपसे बड़ी माला लेकर अयोध्या जाऊंगा, ये डिबेट बेमानी हो जाती है। ठीक है, मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में जो टॉपिक है उसी पर रहते हैं। अभी आज की जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है, क्योंकि इस पे राकेश त्रिपाठी साहब ने इतने अच्छे तरीके से नहीं बताया। मैं इसको बताना चाहता हूँ वसीम अख्तर जी को भी और देश की जनता को भी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के प्रमाण नहीं मिले। 500 साल पुरानी बात है, क्या वहां कोई तोड़ के कोई कागज बनते थे क्या? लेकिन साफ साफ ये भी कहा कि वहां वो सारी जमीन राम जन्म भूमि की ही है, निर्विवाद। ये भी कहा। इस बात को आप करेक्ट कीजिए मिस्टर वसीम अख्तर जी। ठीक है, लेकिन अब इतने इतिहास में नहीं जाते हुए वर्तमान में जो मौजूदा पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर आगे बढ़ते हुए, विराजमान की है, राम जन्म भूमि का नाम नहीं है सर, रामलला विराजमान की है। वो सारी दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं आसिम बकार जी? रामलला विराजमान और राम जन्मभूमि दोनों उज्बेकिस्तान से आए थे। आपके मजहब का विषय नहीं है। राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती। अब उस पर नहीं जाते हुए, उस पर नहीं जाते हुए, पॉलिटिक्स पर रहते हुए, पॉलिटिक्स पर रहते हुए राकेश त्रिपाठी जी, पॉलिटिक्स पर रहते हुए। लेकिन आप लोगों को भी बड़ा मुद्दा मिल गया है ना, बढ़ा चढ़ा कर पूरा माहौल बनाओ राम के नाम पर और वोट की राजनीति फिर से करो राकेश त्रिपाठी जी। अगर विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, मेरा कोई जवाब नहीं दिया। हाँ चित्रा जी मैं इनसे पूछ रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? और बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया था। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे निश्चित तौर पर आज उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी बहुत संतोष का अनुभव कर रही होगी। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जैसे असंख्य करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से स्वप्न देखा था कि वह स्वप्न साकार हो, प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो। ये आत्मा लोगों की पीड़ित होती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे जब भगवान रामलला को टाट में देखा करते थे, आंखों में आंसू होते थे कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे भगवान, और जिनको हम बाल रूप में देखते हैं रामलला, उन रामलला को टेंट में रहना पड़ता था। ये कितने भावुक पल है, ये कितना बड़ा विषय है। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये केवल सामान्य उत्सव नहीं है, कि बाबरी मस्जिद हमारे सामने टूटी, ये भगोड़े भाग गए थे जो खुद को मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, वो भाग गए थे और शिवसेना के योद्धा ही वहां पर खड़े थे। तो ये भगोड़े कहकर तो आप ही लोगों पर निशाना साध रहे हैं संजय राउत। इनके किसी एक देखिए सच ये है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत का दावा करने वालों ने सत्ता लोलुपता में, सत्ता के लोभ में जाकर के कांग्रेस की गोद में बैठ गए। वो कांग्रेस जिस कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर में हर प्रकार की बाधा अपनाई। मुझे याद दिलाइए, याद दिलाइए आप दर्शकों को अपने, बाला साहब ठाकरे ने कैसे कहा था कि जिस दिन शिवसेना को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ेगा उस दिन शिवसेना पर ताला लगा दूंगा, शिवसेना बंद कर दूंगा। लेकिन यही शिवसेना का दावा करने वाले ये उद्धव ठाकरे जाकर के कांग्रेस की गोद में बैठ गए। असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, और इसलिए शिवसेना की बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के आज एकनाथ शिंदे जी चल रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे केवल जन्म से विरासत के आधार पर कहेंगे, क्या विरासत में हम उनके पुत्र हैं, पूत कपूत भी जाने हैं, कपूत होते हैं जिनको विरासत के दावे का अधिकार नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे की विरासत का दावा करने का अधिकार खो चुके हैं जब वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, जब वो डीएमके के साथ जाकर बैठ गए, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के बैठ गए। वो समाजवादी पार्टी जिसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम को लेकर क्या कह रहे हैं हम कि आइए, क्या कहते हैं उसमें राम मंदिर पे आइए, क्यों नहीं कांग्रेस भी आए। समझ में आ रहा है आप क्या बयान दे रहे हैं? बिल्कुल देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को शिवसेना उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व सिखा रहा है। अगर कांग्रेस में आज कोई कमी है तो सिर्फ हिंदुत्व को समझने की कमी है। हिंदुत्व और हिंदू
के अंतर को अगर वो समझ जाए कि इसमें कोई अंतर नहीं तो सत्ता से बाहर रहने का लेकिन राहुल गांधी तो बार बार यही बयान देते रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके मुखौन में ऐसे तो वीर सावरकर के विषय में बोलते रहे अयोध्या। हैं, ऐसे तो वीर सावरकर के विषय में बोलते रहे और हमने हमेशा कहा है कि वीर सावरकर हमारे आदरणीय और किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी उनको पुरस्कार दिया था। हाँ। ऐसे तो हम राम मंदिर मुद्दे पे भी उनको कहते हैं, हाँ। ऐसे वीर सावरकर के मुद्दे पर भी कहते हैं, धारा 370 पर भी कहते हैं और दूसरे मुद्दे ऐसे हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसपे हम ये ना कहते हो तो कि मतलब आपकी संगत का असर है क्या कि कांग्रेस पार्टी वहां जाने के लिए अभी तक जो खबरें आई हैं कि तैयार हो रही है, आपकी बिल्कुल, संगत का बिल्कुल, असर ये है, बिल्कुल उद्धव हम- ठाकरे जी की संगत का असर है। देखिए बिल्कुल हम इस बात को बिल्कुल कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि समझाना भी चाहते हैं कि किस तरह से राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था और किस तरह से इस मामले पर उन्हें हिंदुत्व को समझना चाहिए। वीर सावरकर मामले पर भी समझाया। ये भी झूठ है। अरे राहुल गांधी ने राजीव गांधी ने कोई ताला नहीं खुलवाया था। राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी की बात कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी बादशाह निकल गया हुआ। राजीव गांधी ने कोई ताला राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। कैसी बातें करते हैं आज तो आप ये कहते हैं कि हम देश के नागरिक नहीं है। अगर हम मान लीजिए आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब हम कोई पाकिस्तानी हो गए क्या? नहीं चाहिए थे, लेकिन रामलला को ताले में बंद करने का काम पंडित नेहरू ने किया था और राजीव गांधी की सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारों ने भरसक प्रयास किया था कोर्ट के सामने हलफनामे देकर के कि ताला ना खुलने पाए। हिंदुत्व को सही से ना समझने के कारण ही तो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है और कोई दूसरा कारण कोई टाइटैनिक जहां नहीं डुबा रखा कांग्रेस ने। सिर्फ हिंदुत्व को सही से जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन दोबारा से सत्ता में आ ट्यूशन जाएंगे। दीजिए ना राहुल गांधी जी को 1 घंटा रोज ट्यूशन दिया करिए, पढ़ाया करिए। बताते हैं जैसे वीर सावरकर जी के विषय में बताया ऐसे ही अयोध्या के विषय में बता रहे हैं, वालों को समझाया ऐसे ही करिए, और दूसरे आरजेडी मुद्दों पर वालों भी को समझाया बताएंगे। करिए। चलिए ठीक है, क्या हमारे साथ विश्व हिंदू तो परिषद के नेता जुड़ गए हैं विनोद बंसल जी से संपर्क टूट गया है, इस वजह से उनके पास मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन असीम वकार साहब, अब पॉलिटिक्स पर शफीकुर रहमान बर्क साहब की अलग लाइन है, डिंपल यादव की समाजवादी पार्टी से अलग लाइन है, आप लोगों की अलग लाइन है, लेकिन इन सब के बीच देश में एक उत्सव जैसा माहौल बना रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको लग रहा है कि 2024 की राजनीति इसके बल पर सधेगी उसके लिए? मैडम जब राहुल गांधी जी मोहब्बत की यात्रा निकाल रहे थे तो उस वक्त मैंने ये बात कही थी और मैं इसका प्रमाण समेत आपको वीडियो दे दूंगा कि राहुल गांधी जी चाहे इतनी यात्राएं निकाल लें, जनवरी में मंदिर का इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद में फिर स्थितियां बदल जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि पहले भी राम के नाम पे वोट मांगती आई है और आगे 2024 में भी उसके जो वोट का जो बेस होगा वो राम मंदिर ही होगा। इनके पास किसी तरह से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर ये चुनाव लड़े, कोई पॉलिटिकल कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है जिस पर ये चुनाव लड़े। ये राम के नाम पर अपनी नैया पार लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है सुनील यादव जी की एक टिप्पणी मैं जल्दी से ले लेती हूं। सर, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में वो बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। सुनील यादव जी, लेकिन आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी निमंत्रण देने में भेदभाव कर रही है? और आपको भी लग रहा है कि 24 की नैया पार होगी क्या बीजेपी की, जिसको इस मुद्दे को लेकर, राम के नाम को लेकर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है फिर से? देखिए चित्रा जी, मैं फिर कहूंगा, भगवान राम मंदिर, धर्म, आस्था पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी जिस दिन छोड़ देगी उसी दिन ये देश को आगे ले जाने के लिए कुछ हम मान सकते हैं कि कुछ बेहतर कर रहे हैं। ये धर्म, भगवान राम, मंदिर, आस्था, ये हमारी निजी विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि कुछ गिनाने को नहीं है। क्या गिनाएंगे कि हमने महंगाई बढ़ा दी है, किसानों को बर्बाद कर दिया है, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया है, भ्रष्टाचारियों को गले लगा लिया है, देश की सीमाएं हमारे रहते सुरक्षित नहीं है, पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लिया है। अब कुछ भी नहीं बता सकते, तो इसलिए केवल भगवान राम के नाम पर जाएंगे, लेकिन हमें भगवान राम की शक्तियों पर भरोसा है कि अधर्मी लोग आपकी भगवान राम का नाम लेकर के नहीं जीत पाएंगे। चलिए, अब 2024 की पॉलिटिक्स में आगे क्या होगा इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल की 2 लाइन में जल्दी से राकेश बोलिए। देखिए, सच ये है कि शासन की सबसे बेहतर राजनीतिक अवधारणा राम राज्य की है और हम डंके की चोट पर कह रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली शासन व्यवस्था हम चलना चाहते हैं। आप बाबर वाली शासन व्यवस्था चाहते हैं तो डंके की चोट पे आइए ना।